प्लीज डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब को अपने साथ ले आया हूँ। अगर कोई मसला हुआ हमें तो हम बेबी को हॉस्पिटल भी ले जाएंगे। जी जी, मैं देख लेती हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं दवाई लिख देती हूँ। इंशाल्लाह घंटे 2 घंटे में बुखार उतर जाएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। आप प्लीज़ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए प्लीज़, आइए। जी मुझे बताइए कौन सी मेडिसिन हैं, वो मैं ले लेता हूँ। अच्छा किया आप टाइम पे मुझे ले आए, वरना इतने तेज़ बुखार में कुछ भी हो सकता है। आई होप अब खतरे की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बस ख्याल रखना पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच, आप इस वक्त मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपके ताउन के लिए। प्लीज़ चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। दवाई पी के सुकून मिला है, किससे सो गई। शुक्र है अल्लाह का। और बात सुनो, उससे पैसे लेके रख लेना, तुम्हारे पास भी होने चाहिए पैसे, ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखो तो बाहर जा रहा है, अब अगर फिर से तुम्हें ज़रूरत पड़ गई तो क्या करोगी? हाँ सही बात है। देखो मुझे कोई लालच नहीं है, तुम्हारे लिए कह रही हूँ। 100 तकलीफ़ें और मुसीबतें होती हैं ज़िंदगी में, ये तो अच्छा हुआ कि वरदान टाइम पर आ गया। रिश्ते में अगर भाई नहीं है तो खाला या मामू का बेटा तो होगा ना, उनके रिश्ते ही ख्याल रखते हैं, वरना कौन किसी का ख्याल करता है। मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। अगर आज आप ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बना ही देता है। बेशक, मगर मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मैं जब यहाँ नहीं हूँगा तो आप इन दोनों का ख्याल रखेंगी। मैं तो इनका ख्याल रख लूँगी, लेकिन आज जैसे इनके पास पैसे नहीं थे, अगर आप भी यहाँ ना होते तो क्या होता। मैं भी यही सोच रहा था। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना एटीएम कार्ड आपको दे देता हूँ, इसमें पहले से कुछ रकम मौजूद है, कुछ मैं आपको वहाँ पहुँच कर सेंड कर दूँगा और आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगी उसकी ईमेल मुझे मिल जाया करेगी। एटीएम आप भले आयजा को दे दें, लेकिन इसके पास पैसे तो होने चाहिए ना। देखिए आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं कोई लालच नहीं कर रही। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ और आप पर एतबार भी कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात समझिए। आयज़ा जी बार बार ट्रांजैक्शन करने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती और फिर सामान भी तो आप ही को ला कर देना है, इसीलिए इसे आप अपने पास ही रखिए, हमारा फ़ोन पर रब्ता रहेगा। आप समझ रही हैं ना आयज़ा जी मैं क्या कह रहा हूँ? आयज़ा जी शायद अब हमारी मुलाकात ना हो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैं आपको फ़ोन पे रब्ता करता रहूँगा इनके नंबर पर। प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज। हाँ मैं बस निकल ही रहा हूँ। मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि अब मत आना। क्या नहीं आना? जाहिर है तुम पता नहीं कब आओगे। मेरी आँख खुलेगी, नींद डिस्टर्ब होगी। ठीक है, मैं नहीं आता। ओके। तुम्हारी असलियत जान के हैरत हुई मुझे। शक्ल से तुम इतने गिरे हुए नहीं लगते, लेकिन यह भी सच है कि शक्ल पे अगर सब कुछ लिखा हो तो लोग धोखा ही क्यों खाएं। सवाल भी आपके हैं और जवाब भी आपके, लेकिन अगर आपने मेरी असलियत जानी होती तो आप कभी भी इस लहजे में मुझसे बात ना कर रहे होते। क्योंकि मेरी असलियत का तकाज़ा यह है कि मैं इंतहाई हसास तबीयत का मालिक हूँ। किसी से भी इस लहजे में बात नहीं करते जिस तरह आप मुझसे कर रहे हैं। हसास लोग तो कभी किसी को इस्तेमाल ही नहीं करते, और तुम्हारा तो मिशन ही है दूसरों को सहारा लेना। मैंने आज तक किसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है किसी ने मुझे जरूर किया और मैं अपने हालात के हाथों मजबूर। शिजा से शादी इसीलिए की थी ना तुमने कि तुम्हें फारूकी अंकल की प्रॉपर्टी चाहिए थी। अगर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए होती तो मैं कभी ना कभी शिजा के हिस्से की प्रॉपर्टी की डिमांड तो जरूर करता, क्योंकि तुम्हें पता था फारूकी अंकल आग कर देंगे। फिर जब मेरा मकसद ही पूरा नहीं हो रहा था तो आपके ख्याल में मैंने शिजा का आखिरी दिन तक साथ क्यों नहीं छोड़ा? क्यों मैं ऊपर से कर्ज लेके उसका इलाज करवाता रहा? इसमें क्या कर्ज थी? फरियाल से क्या कर्ज है? मतलब आपको लगता है कि मैंने फरियाल से भी प्रॉपर्टी के कर्ज से शादी? लगता तो नहीं है। आपके ख्याल के मुताबिक तो मुझे प्रॉपर्टी की लालच, लेकिन फरियाल को मुझसे क्या कर्ज है? वो तुम्हारी बातों में आ गई। क्या है मेरे पास जो मेरी बातों में आ गया? और आपके ख्याल में वो इतनी नादान है कि मुझ जैसे मिडिल क्लास आदमी जो कि नौकरी पे बाइक पर जाता है उसकी बातों के झांसे में आ गई, जिसकी बीवी पहले से मर चुकी है। फारूकी अंकल ने मुझे मना किया है, वरना तुम्हारा ये राज राज ना रहता। और जब फरियाल को तुम्हारी असलियत का पता चलता तो वो तुम्हें खुद छोड़ती। जिस दिन आपको मेरी असलियत का पता चलेगा उस दिन आपको अपने से रवैये और सोच पर शर्मिंदगी होगी। ओह, तो आ गए तुम। जाहिर सी बात, तुम्हारी गाड़ी जो लेकर गया था। मतलब गाड़ी वापस करने आए हो? फोन पर तो यही कहा। तुम्हें खुद एहसास नहीं है कि सुबह हो चुकी है, अब घर वापस चले जाना चाहिए। एक्चुअली गाड़ी का तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। हाँ,
तुम्हारे घर में उसी वक्त आ सकता हूँ जब तुम खुद मुझे बुलाओगे। एक रात वहां गुजारने से तेवर ही बदल गए तुम्हारे। वाओ। रात अंधेरी जरूर होती है, लेकिन सोचने वालों के दिमागों को रोशन भी कर देती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोचता रहा हूं कि इस पूरी कहानी में मैं तुम्हारा शौहर कहाँ हूं? बनने की जरूरत भी क्या है? तुम हो, इसी बात पे यकीन नहीं है तुम्हें? हाँ है। अलबत्ता इस बात का अंदाजा हो गया कि मैं तुम्हारा शौहर तब हूं जब तुम चाहो, वरना नहीं। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझ पे मुसल्लत रहना चाहते हो? अगर मैं कहूं मैं रहना ही नहीं चाहता तो कहाँ? तुम्हारी जिंदगी में। तो फिर कहाँ रहना चाहते हो तुम? उस आयजा के पास? एक रात पर उसने तुम पर इतना असर कर दिया? बहन कहता हूं उसे। बहुत सारे लोग ऐसे रिश्तों का पास नहीं रखते। और वैसे भी वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। बहुत सारे लोग तो अपने खूनी रिश्तों को भी रोन देते। हर कुछ अपने मुंह बोले रिश्ते का भी पास उम्र भर निभाते। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मेरा ख्याल है कि तुम समझ चुकी हो जो मैं कहना चाहती मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। हूं। तुम्हारी इज्जत पूरी हो गई, मैं बन गया तुम्हारा शौहर। छोड़ दो मुझे। क्या? होश में तो हो तुम? इतना बड़ा फैसला कोई बेहोशी में कैसे कर सकता है? क्या जादू कर दिया है उसने तुम पर? उसने कोई जादू नहीं किया, अलबत्ता तुम्हारे रवैये ने आंखें खोल दी हैं मेरी। फरियाल, मोहब्बत या जिद में शादी की जा सकती है, लेकिन तबकाती फर्क मिटाया नहीं जा सकता। मुझे बहुत डर लगता है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया और मेरे पास पैसे नहीं हुए तो फिर क्या होगा? अरे फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हारी बच्ची के लिए दूध भी लेकर आई हूँ। देखो, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें पाया है और तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे जिद में आकर शादी की है, जबकि हकीकत यह है कि मैंने प्यार में की है। तुम प्लीज मेरे मिजाज को समझो और बर्दाश्त करना सीखो। मैं जैसी हूं तुम्हें मुझे वैसा कबूल करना होगा, क्योंकि मैं खुद को चेंज नहीं कर सकती। कोशिश कर तो रहा हूं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और वज़ान देखो, आगे प्लीज से साथ छोड़ने वाली बात बिल्कुल मत करना।
मुझे तुम्हारे शादीशुदा होने पर या तुम्हारी बेटी का बाप होने पर कोई एतराज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इन बातों से। मैं तुम्हारी बेटी के लिए जो कर सकी वो करूंगी। हेलो